कुक्कू और बंटी, मैं तुम दोनों को ये बताने आया हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए न्यू टैब भेज दिया है, जो मैंने अपने पापा से मंगवाया था। अब मैं अपने टैब पर ही खेला करूँगा और तुम दोनों से खेलने के लिए अब मैं नहीं आया करूँगा। तुम दोनों अकेले ही खेलना। देखो जग्गू, हमें नहीं पता कि टैब कैसा होता है, ना ही हमने कभी देखा है, लेकिन हाँ, मुझे और बंटी को किसी भी टैब की जरूरत नहीं है। हम दोनों तो ऐसे ही बहुत खुश हैं। हाँ, अब तो तुम ऐसे ही कहोगे कुक्कू, क्योंकि तुम्हारे पास टैब है जो नहीं, और ना तुम खरीद सकते हो। टैब बहुत महंगा होता है, हर किसी के बस की बात नहीं, और अगर एक बार तुम टैब देख लो तो तुम्हारा तो उससे जी ही ना भरे। उसमें तो इतने मजे मजे की गेम्स होती हैं। हाँ जग्गू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम कौन सा तुम्हारी तरह बहुत अमीर है कि तुम्हारी तरह महंगी महंगी चीजें खरीद सके। हम तो ऐसे ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हमें किसी भी टैब की जरूरत नहीं है। और तुम ज्यादा अपने टैब की शो ऑफ मत करो, जाओ और अपने टैब पर जाकर खेलो। जग्गू की ये शुरू से ही आदत थी कि जब भी उसके पास कोई नई चीज आती तो वो भागा भागा दूसरे पक्षियों के पास आता, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर उस चीज के बारे में बताता और शो ऑफ करके उन्हें नीचा दिखाता। वो समझता था कि दुनिया की हर चीज तो उसके पास है, और उसके पास जो है वो दूसरा कोई भी जंगल का पक्षी नहीं ले सकता। जग्गू अब अपना सारा वक्त उस टैब पर ही गुजारता। उसको ना तो खाने पीने की फिक्र थी और ना ही अपनी पढ़ाई की। अब तो उसने बाहर अपने दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना, खेलना बंद कर दिया था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और ना ही फिक्र थी, और उसको ये भी इल्म नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जग्गू, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ कि आकर खाना खा लो, मगर तुम आगे से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? और क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? कब से देख रही हूँ इस टैब में किस तरह से घुसे हुए हो। आसपास की भी कोई फिक्र नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ मम्मा, मैंने होमवर्क स्कूल में ही कर लिया था। और रही बात खाने की, तो मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं अभी खाना नहीं खाना चाहता। अभी मैं अपना एक मिशन कर रहा हूँ, मुझे वो करने दो। जग्गू, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुमने स्कूल में होमवर्क कर लिया? और स्कूल में क्या इतना तुम्हारे पास वक्त होता है कि तुम्हें होमवर्क करने का भी टाइम मिल जाता है? हाँ मम्मा, स्कूल में हमारे पास एक पीरियड फारिग होता है। मैंने उसी पीरियड में अपना सारा होमवर्क कर लिया था, और ब्रेक भी तो नहीं की थी। ब्रेक में भी थोड़ा सा होमवर्क कर लिया था मैंने। अगर फिर भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर मेरे बैग से होमवर्क निकाल कर देख ले, फिर आपको यकीन आ जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया। अभी मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, और दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लेना। कोई भी आए तो खोलना मत। जग्गू कौवा था तो बहुत छोटा, लेकिन उसको झूठ बोलने में बहुत महारत हासिल थी। वो इतनी सफाई और इतनी चालाकी से बातें बनाता था कि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता। ऐसे ही गोरी कौवी को अपने बेटे पर यकीन आ गया। वो थोड़ी देर के लिए बाहर क्या जाती है कि जग्गू ने अपना टैब नीचे गिराकर तोड़ डाला। अरे ये क्या हो गया? मेरे से तो टैब टूट गया। अब तो मम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। मम्मा ने पहले ही मुझे वार्निंग दी थी कि अब की बार अगर टैब टूटा तो वो मुझे दोबारा कभी लेकर भी नहीं देगी, और मैं टैब के बगैर रह भी नहीं सकता। हाँ, ऐसा करता हूँ, इस टैब को लेकर कुक्कू के पास जाता हूँ और कुक्कू पर ही सारा इल्जाम लगा दूंगा। जग्गू कौवा झूठ बोलने में तो माहिर था ही, साथ ही वो शैतानी और साजिशी दिमाग भी रखता था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ गया था। वो कुक्कू के पास टैब लेकर आ जाता है और ये टैब उसे पकड़ा देता है। देखो देखो, आज मैं अपने कुक्कू दोस्त के लिए क्या लेकर आया हूँ, टैब। तुम कह रहे थे ना कुक्कू उस दिन कि तुमने कभी टैब देखा ही नहीं, तुमने तो कभी कोई गेम खेली ही नहीं, तो आज तुम जितना चाहो मेरे टैब में गेम खेल सकते हो। पता है मैंने क्या सोचा कि मिल बांट कर और चीजें शेयर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे तो टैब में गेम नहीं खेलनी आती जग्गू, और मैंने तो कभी टैब का इस्तेमाल किया भी नहीं, तो मैं इसमें गेम कैसे खेलूं? हाँ, बेचारा टैब में गेम खेलेगा भी कैसे? टैब तो पहले से ही खराब है।
अरे कुकू, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। तुम इसको ऐसे ऑन करो, वो नीचे बटन है। ये लो जग्गू, दबा दिया बटन। अब बताओ आगे क्या करना है? अरे कुक्कू, ये क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें दूसरा बटन दबाने के लिए कहा था, ये बटन नहीं दबाना था। अब मेरा टैब कभी भी नहीं चलेगा। अब तुम ही मुझे नया टैब लेकर दोगे, जो भी हो तुमने ही खराब। हाँ, मैंने ये टैब खराब नहीं किया। मैं पहले से ही जानता हूँ कि ये टैब खराब था और ऑन भी नहीं हुआ। तुम ही मेरे पास ये टैब लेकर आए हो। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये टैब मेरे पास लेकर आओ। जो तुमने मुझे बटन प्रेस करने को कहा, मैंने तो वही किया। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। कुक्कू सारी बात के बारे में रानो चिड़िया को बता देता है कि जग्गू ने उसके साथ क्या खेल खेला है। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका टैब खराब नहीं किया, बल्कि वो तो पहले से ही काम नहीं कर रहा था। कुकू, मम्मा की जान, आपकी मम्मा को आप पर पूरा यकीन है, इसलिए आप परेशान मत हो और आ लेने दो आज उस गोरी और जग्गू को। उन दोनों को तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा वो इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पहले गोरी मुझ पर इल्जाम लगाया करती थी और अब उसके बेटे ने भी यही काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जग्गू ने अपनी सारी झूठी कहानी बनाकर अपनी माँ को सुना दी और सारा इल्जाम मासूम कुक्कू पर लगा दिया। हाँ, वो सब तो बात की बात है, लेकिन जग्गू, मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर मत निकलना, तो फिर तुम घर से बाहर निकले क्यों? और देखो, अब उसने तुम्हारा टैब खराब कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें मना करती थी, अपनी चीजें किसी को मत दिया करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। हाँ मम्मा, मुझसे गलती हो गई जो मैं उसके पास ही टैब लेकर चला गया। अब मुझे मेरा टैब ठीक करके दो, मुझे नहीं पता। हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ है, सारा दिन इस टैब में घुसे ही रहते थे। और अब मैं कहाँ से ठीक करके दूं? जिन्होंने ये टैब खराब किया है वही इसकी कीमत भी भरेंगे। अब चलो मेरे साथ, रानो और उसके बेटे को तो मैं देख ही लूंगी आज। मम्मा छोड़ो, उनके घर जाने की क्या जरूरत है? वो तो वैसे भी नहीं मानेगा। मुझे नहीं लगता वो मानेगा, मैं नहीं जा रहा। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? उसने ही तो खराब किया है, तो अब वो ही भरेंगे ना इसकी कीमत। चुपचाप मेरे साथ उनके घर चलो तुम। गोरी कव्वी गुस्से की हालत में ही अपने बेटे जग्गू को लेकर रानो के घर पहुंच जाती है। अब जग्गू कव्वा भी अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि उसने झूठ जो बोला था और उसे डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। रानो चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, आज तो मैं अपने बेटे के टैब के पैसे वापस लेकर ही जाऊंगी, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। मम्मा छोड़े, मुझे तो लगता है घर पर कोई भी नहीं है। छोड़े, चले घर चलते हैं। जग्गू, तुम चुप करके बैठे रहो, मुझे पता है ये दोनों अंदर ही है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ये दोनों अंदर। गोरी, तुम इस तरह से मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे बेटे ने ही तुम्हारे बेटे का टैब खराब किया है? सुनो रानो, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, इसलिए मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप मेरे टैब के पैसे वापस करो। हाँ तो ठीक है, ऐसे तो मुझे भी अपने बेटे पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता, तो मैं तुम्हें तुम्हारे टैब के पैसे नहीं दूंगी। और हाँ, रही बात सबूत की, तो मैं सबूत दूंगी कि ये सब किसने किया है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन जंगल में हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं। अब सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो चुका होगा। चलो अब चलते हैं और सीसीटीवी कैमरा में सब पता चल जाएगा। हाँ रानो, चलो चलते हैं और सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लेंगे, और अगर साबित हो गया तो तुम मुझे टैब के सारे पैसे वापस करोगी, याद रखना। हाँ ठीक है गोरी, मैं सब पैसे वापस करूंगी, लेकिन पहले साबित तो होने दो। और एक और बात, झूठ बोलने वाले को वैसे भी 3 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे, ये बात भी याद रखना। क्या कहा? 3 साल जेल? मुझे नहीं जाना 3 साल के लिए जेल में। मम्मा, मुझे नहीं चाहिए वो टैब, और वो टैब मुझसे ही टूटा था, और मैंने सारा ही प्लान बनाया। कुक्कू पर इल्जाम लगाया, कुक्कू ने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे जेल में मत भेजना आंटी, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, सॉरी। देखा गोरी, मैं ना कह रही थी कि मेरे बेटे कुक्कू ने कुछ भी नहीं किया।
اب تمہارے بیٹے نے سب کچھ سچ خود ہی بتا دیا۔ اور ہاں، میرے بیٹے کوکو نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کا بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تاکہ تمہارا بیٹا خود ہی سچ بول دے۔ ہاں، میں کافی شرمندہ ہوں رانو اپنے بیٹے کی طرف سے، اور اس کی طرف سے معافی بھی مانگتی ہوں، لیکن یہ تم بات کسی کو بھی مت بتانا، اپنے تک ہی رکھنا۔ جنگل میں پکشیوں کو پتہ چلی تو وہ میرا بہت مذاق اڑائیں گے۔ ٹھیک ہے گوری، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر تم شرمندگی سے سچ میں بچنا چاہتی ہو تو اپنے بیٹے کو سچ بولنا سکھاؤ تاکہ تم فخر سے جی سکو۔